साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आप गन्ने की खेती करते हो और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हो कि गन्ने से अच्छा उत्पादन लें, फिर भी आपको गन्ने से अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता, तो आपको पहले ये समझना होगा कि अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने के बाद भी अच्छा उत्पादन क्यों नहीं मिल पाता। आखिर ऐसी क्या कमियां रह जाती हैं कि अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने के बाद भी गन्ने से अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां पर गलती करते हो और क्यों आपको गन्ने का वो उत्पादन नहीं मिल पाता जो आपको मिलना चाहिए था। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी गलती तो आप गन्ना बुवाई से पहले खेत की तैयारी करते समय करते हो। तो पहले आप ये समझ लो कि गन्ना बोने से पहले खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों, गन्ना उत्पादन में खेत की तैयारी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो किसान भाइयों, जिस खेत में आप गन्ना बुवाई करने जा रहे हो वो पूरी प्रकार से समतल होना चाहिए। अगर आपका खेत पूरी प्रकार से समतल नहीं है तो आपके गन्ने के उत्पादन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने खेत को पूरी प्रकार से समतल कर लें। समतल होने के बाद सबसॉइलर या तोता हल अवश्य चलाएं, क्योंकि किसान भाइयों, पिछले काफ़ी वर्षों से खेतों की लगातार रोटावेटर द्वारा जुताई होने के कारण सभी खेतों में एक हार्ड लेयर बनी हुई है, उसको तोड़ना आवश्यक है। और उस हार्ड लेयर को सबसॉइलर या तोता हल की मदद से ही तोड़ा जा सकता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने अपने खेत में लगभग 4 फुट की दूरी पर आड़ा और तिरछा सबसॉइलर चलाया है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये लगभग 4-4 फुट के वर्गाकार खाने आप देख पा रहे हो। किसान भाइयों, आपको भी अगर आपके पास सबसॉइलर है तो इसी प्रकार से चलाना है, क्योंकि किसान भाइयों, सबसॉइलर चलाने से वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन मुख्यतः इसके 2 फ़ायदे ये होते हैं कि एक, आपके खेत की हार्ड लेयर टूट जाती है। हार्ड लेयर टूटने के कारण आपके खेत की पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। और किसान भाइयों, आपको दिखाना चाहूँगा कि सबसॉइलर चलाने के बाद गहराई से कल्टीवेटर द्वारा खेत की जुताई की जा रही है, ताकि खेत में गन्ना बुवाई से पहले अच्छी खासी गहराई बन सके। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई मैंने देखे हैं कि खेत की 2 बार रोटावेटर से जुताई कराने के बाद ही गन्ने की बुवाई कर देते हैं, या फिर कल्टीवेटर से इतनी अधिक गहराई नहीं लेते। लेकिन किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो, हम दोनों लीवर डाउन करके कल्टीवेटर से खेत की जुताई कर रहे हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि गन्ना बुवाई से पहले खेत की गहरी जुताई क्यों करनी आवश्यक है। जैसा कि किसान भाइयों, आप भली प्रकार से जानते हो कि गन्ने की बुवाई के लिए गहरे कुंड निकाले जाते हैं। अगर आपने अपने खेत की गहरी जुताई नहीं की है और आप रेजर द्वारा उस खेत में गहरे कुंड निकालते हो और तब गन्ने की बुवाई करते हो, तो किसान भाइयों, आपके गन्ने का टुकड़ा पट्ट ज़मीन में, जहां आपका कल्टीवेटर नहीं पहुंचा है, जहां आपने इतनी अधिक गहरी जुताई नहीं की है, उस ज़मीन पर जाकर पड़ता है। और उस कारण ही आपको अपने गन्ने से अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता। क्योंकि किसान भाइयों, जहां आपके गन्ने का टुकड़ा पड़ा हुआ है उसके नीचे बहुत टाइट मिट्टी है, क्योंकि आपने गहराई से अपने खेत की जुताई नहीं कर रखी। तो किसान भाइयों, गन्ना बुवाई के लिए जितना हो सके आप अपने खेत की गहराई से जुताई अवश्य करें, उसके बाद ही गन्ने की बुवाई करें। और गन्ना बुवाई के समय आपको ये ध्यान रखना है कि गन्ना बुवाई के समय आपके गन्ने की पोरी के नीचे कुछ भुरभुरी मिट्टी होनी आवश्यक है, ताकि गन्ने की जड़ों का अच्छे से विकास हो सके।
किसान भाइयों, आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि अगर आपने अपने खेत की जुताई 10 इंच गहरी की है तो किसान भाइयों आप उसमें 8 इंच गहरे ही कूंड निकालें, ताकि गन्ने के बीज के टुकड़े के नीचे कुछ मिट्टी भुरभुरी और फोकी रही आए। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे किसान भाई बहुत कम गहराई में जुताई करते हैं और कूंड बहुत गहरे निकालते हैं, जिस कारण से उनके गन्ने का जमाव बहुत कम निकलता है और जो जमाव निकलता है वो गन्ना इतनी ग्रोथ करके नहीं चलता। किसान भाइयों, यहाँ पे ये जानना भी ज़रूरी है कि गन्ने का बीज किस प्रकार का होना चाहिए जिससे पूरा जर्मिनेशन निकल के आए। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जमाव होके आए। तो किसान भाइयों, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हम जिस भी खेत में से जिस भी वैरायटी का बीज ले रहे हैं वो पूरी प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए। अगर हो सके तो किसान भाइयों आप ये भी कर सकते हो कि गन्ने का कुछ हिस्सा नीचे का निकाल दें और बाकी के ऊपर के हिस्से की बुवाई करें। अगर ये संभव ना हो सके तो कोशिश ये करें कि गन्ने की बुवाई चढ़ाकर कराएं, चाहे उसके लिए आपका 1 आध कुंटल बीज फालतू पड़ जाए। किसान भाइयों, जिस खेत में से आप गन्ने का बीज काट के लाओ उसमें अच्छी खासी नमी होनी चाहिए। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो आप उसकी गन्ने का बीज काटने से पहले एक सिंचाई अवश्य कर दें, क्योंकि गन्ने में जितनी अधिक पानी की मात्रा होगी उतना ही जल्दी और अधिक जमाव निकल के आएगा। बहुत सारे किसान भाई जिस खेत में से बीज काट के लाते हैं वो पूरी प्रकार से सूखा हुआ होता है, इसलिए उस बीज से अच्छा जमाव नहीं मिल पाता। और संभव हो सके तो किसान भाइयों जिस प्रकार से हम अपने खेत में गन्ने की बुवाई करा रहे हैं इसी प्रकार गन्ने की बुवाई कराएं। अगर आप इस प्रकार से गन्ने की बुवाई कराते हो तो आप चाहे नीचे का कुछ भाग निकालें या ना निकालें, आपके गन्ने का जमाव बहुत अच्छा होगा। क्योंकि किसान भाइयों जिस विधि से हम अपने खेत में बुवाई कर रहे हैं इसमें एक ही नाली में 5 इंच की दूरी पर डबल लाइन गन्ने की बुवाई की जा रही है और इसमें लाइन से लाइन की दूरी 42 इंच रखी गई है। इस गन्ना बुवाई को किसान भाइयों हम नई ट्रेंच विधि गन्ना बुवाई बोलते हैं। किसान भाइयों, अगर आप भी नई ट्रेंच विधि से अपने खेतों में गन्ना बुवाई करने की सोच रहे हो तो उसके लिए आपको एक नई प्रकार के ट्रेंच रेजर की आवश्यकता होगी। तो किसान भाइयों, आप जो ये रेजर देख पा रहे हो इस प्रकार के रेजर को सबसे अच्छा जो बनाते हैं वो नेहा एग्रीकल्चर स्टोर हापुड़ वाले बनाते हैं और सबसे सस्ता भी बनाते हैं। अगर आप ऐसा रेजर बनवाना चाहते हो तो किसान भाइयों ये उनका पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर है, आप उनसे संपर्क करके अपने लिए ऐसा ट्रेंच विधि का रेजर तैयार करा सकते हो। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप पलेवा करके अपने खेत में गन्ने की बुवाई करते हो या सूखे में गन्ने की बुवाई करते हो। अगर आप सूखे में गन्ने की बुवाई करते हो तो किसान भाइयों आपको बहुत थोड़ी मिट्टी गन्ने के टुकड़ों पर करानी है और अगर आप पलेवा करके गन्ने की बुवाई करते हो तो किसान भाइयों आपको ये ध्यान रखना होगा कि दोपहर के बाद ही अपने गन्ने की बुवाई कराएं, क्योंकि किसान भाइयों इस समय टेम्परेचर ऐसा है कि अगर आपने दोपहर में गन्ने की बुवाई करा दी और तब आप अपने गन्ने की बुवाई होने के बाद ट्रैक्टर द्वारा मेहड़ा लगाते हो तो किसान भाइयों आपके गन्ने में जमाव कम होगा, क्योंकि किसान भाइयों आपके खेत की मिट्टी खुश्क हो जाएगी जिसके कारण आपके गन्ने का जमाव प्रभावित होगा। इसलिए किसान भाइयों अच्छा यही रहेगा कि दोपहर के बाद ही गन्ने की बुवाई कराएं और हो सके तो साथ के साथ अगर आपने 10 कूड़ों की बुवाई कर ली तो उन पे तुरंत मेहड़ा मार दें, ताकि आपके खेत में पूरी प्रकार से नमी बरकरार बनी रहे। और अगर आपने सूखे में बुवाई कराई है और थोड़ी थोड़ी मिट्टी
गन्ने के टुकड़ों के ऊपर दी है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक सिंचाई करने के कुछ समय के बाद नालियों में थोड़ी थोड़ी मिट्टी और गिराते हो तो अपने खेत की उसी हिसाब से सिंचाई करें, क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप एक सिंचाई करने के कुछ दिनों बाद नालियों में रोटावेटर की मदद से या फावड़े की मदद से कुछ और मिट्टी गिराना चाहते हो तो उसके लिए आपको इन नालियों को ऊपर तक भर देना है, ताकि आप कुछ दिनों के बाद जब इन नालियों में रोटावेटर की मदद से या फावड़े की मदद से कुछ मिट्टी और गिराते हो तो वो मिट्टी सूखी हुई होनी नहीं चाहिए, नरम मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पूरी नमी हो। और अगर आप पानी लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद इन नालियों में मिट्टी गिराना नहीं चाहते तो किसान भाइयों, हल्की सी सिंचाई करें ताकि ऊपर से बेड कुछ इस प्रकार सूखे हुए दिखाई दें। और किसान भाइयों, आपसे यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप साधारण विधि से गन्ने की बुवाई करते हो तो उसकी दूरी कम से कम 30 इंच अवश्य रखें। और अगर आप सिंगल लाइन या डबल लाइन ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई करते हो तो किसान भाइयों, आप उसकी अधिकतम दूरी 4 फुट से ज़्यादा ना रखें। हो सके तो किसान भाइयों 42 या 43 इंच पर ही बुवाई करें, क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप 4.5 फुट पर या 5 फुट पर गन्ने की बुवाई करते हो तो किसान भाइयों, उससे भी आपके गन्ने का उत्पादन प्रभावित होता है। और साथ में किसान भाइयों, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 2-3 रोज़ पहले गन्ना बुवाई के समय क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वो वीडियो मैंने 2-3 रोज़ पहले ही डाली है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। किसान भाइयों, अगली नई वीडियो में मैं आपके लिए दिखाऊंगा कि गन्ना बुवाई के समय किन खाद और दवाओं का प्रयोग करना चाहिए और हमने अपने खेतों में गन्ना बुवाई के समय किन खाद और दवाओं का प्रयोग कितनी मात्रा में किया है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।